डिफरेंशिएशन का है 12th क्लास। तो 12th क्लास के डिफरेंशिएशन का ये VVI क्वेश्चन है ना। ये इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको DN के गेस्ट पेपर में भी देखने को मिलेगा और बिहार बोर्ड अक्सर इस तरह के सवाल को पूछता है, क्योंकि ये सवाल कम जगह में ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। तो इस सवाल को बनाने मेथड का तो उपयोग होगा ही होगा, प्लस चेन रूल भी होगा इसमें, मतलब ये लंबा जाने वाला है ना। तो थोड़ा सा आप लोग जूम करके वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट में है, ठीक है ना। अगर रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 1/2 रूट x, सिंपल ये तो मिलता है। तो ठीक इसी तरह से अगर ये पूरा फंक्शन रूट में है तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 1 प्लस e टू द बेस x बटे e टू द बेस माइनस x बटे माइनस 1/2, ठीक है ना। अगर आप रूट अंडर 1/x से करोगे तो यही तो मिलता है ना, 1/2 x का पावर माइनस 1/2, ये नीचे आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, 1/2 1 बटे x का पावर 1/2 और 1/2 इसी को तो ही लिखा जाता है ना रूट x। तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2 रूट x, सेम है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये भी हमारा है, बट हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिखे, ठीक है। तो एक बार हमने इस पूरे रूट के फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, लेकिन अब ये वाला फंक्शन आएगा d बटे dx 1 प्लस e टू द बेस x बटे 1 माइनस e टू द बेस x बटे dx। अब इस पूरे को करना है। अब इस पूरे वाले में क्या है, आप देख पा रहे हो कि ये u बाई v मेथड पर जा रहा है। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, 1/2, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर हम पलट दें वैल्यू को 1 माइनस ई टू द बेस x बटे 1 प्लस ई टू द बेस x बटे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था अब पॉजिटिव आ गया। अब इसकी बारी इनटू, अब इस पूरे फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ये हमारा v है, ये हमारा u है, तो v को बाहर रखना है और u का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। माइनस, अब इस बार हमें u को बाहर रखना है और v का डिफरेंशिएशन करना है, dx और ब्रैकेट बंद बाई 1 माइनस ई टू द बेस x का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 माइनस ई टू द बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द बेस x का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पर तो बेचारा एज इट इज चलता रहेगा, ई टू द बेस x बटे 1 प्लस ई टू द बेस x का पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत करना, थोड़ा सा हौच-पौच होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर 1 माइनस ई टू द बेस x तो रहेगा ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 1 का तो 0 हो जाएगा और ई टू द बेस x का क्या होगा, ई टू द बेस x ही रहेगा माइनस। अब इसका ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हमें देगा माइनस ई टू द बेस x ब्रैकेट बंद, मध्यम ब्रैकेट को ही लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट मध्यम ब्रैकेट बटे 1 माइनस ई टू द बेस x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब यहाँ 1/2 1 माइनस ई टू द बेस x बटे 1 प्लस ई टू द बेस x का पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 ई टू, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, ई टू द बेस x को कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, ए टू द बेस x को कॉमन कर दो तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 माइनस ई टू द बेस x प्लस 1 प्लस ई टू द बेस x ब्रैकेट बंद मध्यम ब्रैकेट बटे 1 माइनस ई टू द बेस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 मिलकर हमें 2 दे देगा, तो एक स्टेप और लेते हैं 1/2, यहाँ 1 माइनस x बटे 1 प्लस ई टू द बेस x का पावर 1/2, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 ई टू द बेस x बटे 1 माइनस ई टू द बेस x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तक तो हम लोग को शायद सुबह में मिला था, लेकिन इसके आगे का जो वैल्यू था वो हमें नहीं मिला था। एक काम करते हैं, ये दो कैंसिल, क्लियर है। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऊपर के सेक्शन को मिटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप वीडियो पॉज करके लिख ही लीजिएगा, ठीक है। ऊपर का मिटा रहे हैं फिर से, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आएगा वही तो आंसर सीट होगा ना,
बाकी किस कोई काम का तो है नहीं, यही हमारा रिजल्ट, क्योंकि जो चलेगा वही रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने कहीं टी तो माना नहीं है, सीधा सीधा बना रहे हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसे भी हम क्या देते हैं, ये भी कोई काम नहीं, dy बाई डी एक्स बराबर हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान से देख रहे हो, अगर मान लो अगर हम 1/2 को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1/2 इसके पास भी जाएगा, 1/2 इसके पास भी जाएगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है रूट अंडर, चाहे पावर के फॉर्म में लिखते हैं, क्यों उतना दिमाग का नहीं कर, 1 माइनस ई टू द बेस एक्स का पावर 1/2, 1/2 से ब्रैकेट जब ब्रेक होगा तो 1/2 से एक बार इसके पास भी जाएगा और एक बार इस पर भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, बारी बारी से दोनों के पास। 1 प्लस ई टू द बेस एक्स का पावर 1/2 इंटू ये वैल्यू ई टू द बेस एक्स बटे 1 माइनस ई टू द बेस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये वैल्यू ऊपर 1 माइनस ई टू द बेस एक्स का पावर 1/2, 1 माइनस ई टू द बेस एक्स का पावर 2, और ये जब इसे नीचे लाएंगे तो ये साइन चेंज करके नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना। बाकी सब अपने जगह पर, तो जब जगह पर रहेगा तो ये और ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इस पर तो हमारा कुछ काम अभी हो नहीं रहा है। 1/2 इंटू जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। जब साइन चेंज करेगा तो आप ध्यान से देखो, इसका पावर 2 है प्लस, और ये जब नीचे आएगा तो ये माइनस के फॉर्म में आएगा 1/2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1/2 यानी 3/2, यानी ऐसा हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द बेस एक्स का पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ जरा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर यहीं पर समझने वाली बात है कि इसको सिंपल करने के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको चैन रूल से बचाना है। अब 3/2 को क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि ई टू द बेस एक्स 1/2 प्लस 1, चाहे आप ऐसा कर लो 1 प्लस 1/2, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है वो बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा, सॉर्ट एंड इंडिसेस में पढ़ना, ठीक है। अगर मान लो किसी संख्या के ऊपर x के पावर 2 प्लस x हो, ऐसा हो, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x को एक बार 2 के साथ और x को एक बार यहाँ 5 ले लेते हैं, 5 के साथ, ऐसा मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों का बेस होगा तो पावर का फिर से एडिशन हो जाएगा, यानी जहाँ से चले तो वही मिलेगा। तो हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, यानी आप देख पा रहे हो इसका ये बेस है और ये पावर अलग अलग है, यानी 1 माइनस ई टू द बेस एक्स को एक बार एक के साथ लिख सकते हैं, और 1 माइनस ई टू द बेस एक्स को एक बार 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 माइनस ई टू द बेस एक्स को 1 माइनस ई टू द बेस एक्स, इसे तो 1 को 1 ही लिखेंगे, लेकिन क्या इसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस ई टू द बेस एक्स, 1/2 को तो रूट ही लिखा जा सकता है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा है, क्योंकि अगला नंबर जो क्वेश्चन है ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, तो वहाँ पर भी कंफ्यूजन बढ़ेगा, उससे अच्छा है कि यहीं पर समझ लीजिए। तो ये है ना, तो इस वाले सिस्टम को हम लोग अब इतना ना लिख के हम सीधा ये लिख देंगे। हाँ, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट चलेगा थोड़ा सा यहाँ। अब देखो जरा, ऊपर ई टू द बेस एक्स बाय, नीचे में इसे भी तो लिखा जा सकता है 1 प्लस ई टू द बेस एक्स का 1/2 है, 1 प्लस ई टू द बेस एक्स को रूट में लिखा जा सकता है 1/2 का मतलब रूट, इनटू इस वाले टर्म को हम ये लिखेंगे, यानी रूट अंडर 1 माइनस ई टू द बेस एक्स इंटू 1 माइनस ई टू द बेस एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझो, 1 माइनस ई टू द बेस एक्स को 3/2 को हमने कुछ इस फॉर्म में लिखा है, कैसे कि 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 को, बेस सेम है, पावर को अलग अलग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान, फिर से ये सब हमारे काम का है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी, इसको क्लियर करके लिखते हैं। ई टू द बेस एक्स, दोनों का बेस से, दोनों का रूट सेम है, रूट सेम है तो रूट को कॉमन कर सकते हैं, यानी 1 प्लस ई टू द बेस एक्स इंटू 1 माइनस ई टू द बेस एक्स, सेम रूट में, और ध्यान रखना ये रूट के बाहर का कंसेप्ट है, 1 माइनस ई टू द बेस एक्स। फिर से ई टू द बेस एक्स बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जबड़ा भी उसके है,
तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर e टू बेस x का, e टू द बेस x का होल स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं e टू द बेस 2x, क्योंकि 2 का x से गुना होगा 2x होगा, तो क्यों लिखे, ऐसा लिख सकते हैं क्या, और 1 माइनस e टू द बेस x। जब हम लोग इवनिंग में पढ़ रहे थे, मॉर्निंग में पढ़ रहे थे, तो ध्यान होगा आंसर शीट में यही आंसर दिया हुआ था, ठीक है, और दोनों जगह माइनस का साइन था, हम लोग प्लस के पीछे भाग रहे थे, माइनस का साइन था, और यही तो अब हमें रूट अंडर 1 माइनस ई टू प्लस 2x मिलेगा इंटू इतना, और आंसर शीट में यही आंसर हम लोग का दिया हुआ था, सो वो पर हम लोग प्लस माइनस के चक्कर में पढ़े थे, याद रखिएगा यहाँ पर रूट है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू के केवल रूट में है, इसका आंसर साफ साफ से हम लोग लिख सकते हैं, यानी e टू द बेस x बाई रूट अंडर 1 माइनस e टू द बेस x इंटू 1 माइनस e टू द बेस x, ऐसा है आंसर, ठीक है। और इस तरह से ये VBI क्वेश्चन है, इसको 2 बार कम से कम जरूर